हेलो एवरीवन। आज कुछ अच्छा बनाएंगे आई कार्ड की मदद से। आई कार्ड तो सबके पास होगा, बहुत लोग संभाल के नहीं रखते और बहुत लोगों का खो जाता है। और मैंने भी संभाल के नहीं रखा है। ये मेरे भाई बहन का आई कार्ड है, मेरे आई कार्ड इसमें नहीं है। तो मैंने देखा कि आई कार्ड काफ़ी टाइम से एक जगह पे रखे हैं, किसी ने संभाल के नहीं रखा, बट वो एक जगह रखे हैं तो किसी ने हटाया नहीं। मेरी नज़र गई, और अगर मेरी नज़र इन सब चीज़ों में जाती है तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगता है कि अब मैं क्या बनाऊं। तो आई कार्ड से मैंने सोचा कि चलो वॉल हैंगिंग बनाते हैं, पॉजिटिव वाली, जिसमें अच्छे अच्छे थॉट्स हों। तो मैं वॉल हैंगिंग बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी ये काफ़ी गंदे हैं तो उसको मैंने क्लीन कर लिया है, और आगे जो नेम प्लेट है उसको हटाना पड़ेगा, इतना टाइट लगा है ना कि पूछो मत। और आई कार्ड से तो बहुत लोगों की यादें जुड़ी होंगी, बहुत लोग संभाल के रखते हैं, बहुत लोग नहीं रख पाते हैं। और आई कार्ड की वजह से डांट भी बहुत पड़ती थी। अगर मान लो गलती से आई कार्ड ले जाना आप भूल गए हो, असेंबली के बाद आपको एक जगह खड़ा कर दिया जाता है। आई कार्ड के आपको घर के लिए दिया जाता है, और अगर गलती से बोल दिया कि भूल गए आई कार्ड लाना, तो टीचर्स का डायलॉग, लंच लाना भूलते हो। फिर उसके बाद क्या ही बोले, क्या करे, भूल जाते हैं। जैसे मानो रेडी हो रहे हैं और फिर कहीं रखा है, और फिर जब जाओ तब याद आता, अरे आई कार्ड रह गया है। वैसे मैं तो ऐसा ट्राई करती थी कि मैं अपने आई कार्ड बैग में ही डाल दूँ, बट फिर भी मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मेरा आई कार्ड घर पे रह गया हो और हमें असेंबली में रोक लिया गया हो। तो ये सब तो छोटी छोटी चीज़ हैं। लेकिन जो टीचर्स का एक डायलॉग होता है कि आप लंच खाना तो नहीं भूलते हो, लंच ले जाना तो नहीं भूलते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लंच ले जाना भी भूल जाते हैं। मम्मी पूरा लंच पैक कर देती हैं, वो सामने टेबल पे रखती हैं, उसके बाद भी हम लोग बैग में रखना भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चे लंच ले जाना भी भूलते हैं। तो फिर ऐसे ही आप देखते हैं कि वॉल हैंगिंग आप लोगों को कैसी लगती है। मैं सिंपल सी बनाऊंगी, ज़्यादा नॉर्मल नहीं, क्योंकि इतना मेरे आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। और मेरे पास कलर भी नहीं थे, कलर भी ख़त्म हो रहे थे। जो मेरे पास बचे थे उसी से मैं बनाने का ट्राई कर रही थी कि अच्छा शेड आए। तो वही मेरे पास जो मिक्स कलर मैंने खुद बनाए थे, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को जो आइडिया लगे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं फिर अपने आई कार्ड का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास भी आई कार्ड है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वरना कुछ लोगों को संभाल के रखने की आदत होती है कि वो संभाल के रखेंगे। जैसे मैंने आगे का वो पूरा नेम वेम हटा दिया है, अब ये बस एक नाम का आई कार्ड होगा, लेकिन इसको अच्छे से करेंगे। और ये ईयरबड से चीज़ें इतने अच्छे से हो जाती है ना, मैं अब तो सारी चीज़ों में ईयरबड से यूज़ कर रही हूँ। इतने अच्छे से सर्कल हो जा रहा है, मतलब मुझे कोई मैच करने की ज़रूरत नहीं है कि सीक्वेंस ख़राब हो रहा है कि नहीं। एयरबड की मदद से आप काफ़ी चीज़ें क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, फिनिशिंग अच्छी में आ जाती है। अब तो मैं कुछ भी देखती हूँ ना तो मुझे लगता है ये भी यूज़ में आ जाएगा, वो भी यूज़ में आ जाएगा। मेरा पूरा कमरा इसी सब चीज़ों से भरा पड़ा है, कहीं कुछ रखा है कहीं कुछ रखा है। कभी कभी तो दिक्कत भी हो जाती है, कई सामान मुझे नहीं मिलती हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, जो गूगली आइज़ नहीं होती है, मैंने अपने टेडी बियर वाले क्राफ्ट में यूज़ किया था। मैंने गूगली आइज़ मंगाई थी तो मैंने टेबल से उठा के दूसरी टेबल पे रखा। वो पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने इतना ढूंढा, क्योंकि बिना गूगली आइज के मेरा टेडी बियर इनकम्प्लीट था। तो मैं फटाफट ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी वो चला कहाँ गया, अभी मैंने उठा के रखा है, फिर कैसे जा सकता है। ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है कि कोई सामान आपने अभी उठा के रखा, उसके बाद वो मिल नहीं रही हो। तो मैंने इतना ढूंढा, मैंने कहा कहाँ जा सकता, मैंने यहीं तो रखा है। फिर मैंने इतना ढूंढा ढूंढा, लेकिन नहीं मिला तो नहीं मिला। फिर जब मैंने ढूंढना छोड़ दिया तो मुझे अपने आप फिर वो गूगली आइज मिल गई। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं। मैं इसमें वो ग्लिटर शीट से लेटर्स लगा रही थी, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वो हटा के मेरे पास कुछ ऐसे नोट्स रखे थे, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नोट्स लिख दूंगी ना तो अच्छा लगेगा। वर्क, आप हार्ड वर्क करें तो आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। तो फिर स्टे पॉजिटिव। फिर उसके बाद स्ट्रगल तो करना ज़रूरी, क्योंकि अगर आपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया तो चीज़ें मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। फिर यू आर इन टुडे, तो ये भी ज़रूरी है। स्ट्रगल, वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। और जूट की मदद से कंप्लीट करते हैं इसको, क्योंकि मेरी चीज़ों में जूट और न्यूज़पेपर तो होना ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कम पैसों में अच्छी चीज़ बन के रेडी हो जाए। और ये आई कार्ड हमेशा मुझे याद रहेंगे कि मैंने आई कार्ड से बनाया है। तो वो इमोशनल टच भी रहेगा, मेरा क्राफ्ट भी रहेगा, मेरा हार्डवर्क भी रहेगा, सब कुछ इसमें मिक्स रहेगा। और ये वॉल हैंगिंग क्यूट सी बन के रेडी हो जाएगी।
आप लोग ज़रूर प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये वॉल हैंगिंग कैसी बनी है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छी लग रही है कि नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं कहाँ पे हैंग करके आप लोगों को दिखाऊँ कि ये कैसी लग रही है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो कहीं पे मैं सोच रही हूँ कहाँ पे हैंग करूँ। बन के तो ये रेडी होगी, बस लास्ट में रबर बैंड ऐड कर दूँ ना तो दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ ग्लू से पेस्ट करने में फिर मुझे दिक्कत हो सकती है इसलिए। तो मेरी वॉल हैंगिंग रेडी हो गई है, बस इसको आपको हैंग करके दिखाती हूँ कहीं पे कि इसका लुक कैसा आ रहा है। अभी तो मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दी क्योंकि मुझे जगह बिल्कुल नहीं मिल रही कि मैं वहाँ पे करूँ। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। थैंक यू।